सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच एक प्रसिद्ध स्वयं सहायता और व्यावसायिक सफलता पर आधारित पुस्तक है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था। यह पुस्तक व्यापार, आत्मविकास और मानसिक शक्ति पर आधारित है, जो लोगों को सफलता प्राप्त करने के मार्गदर्शन करती है। हेलो दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की समरी है नेपोलियन हिल की लिखी। इस पुस्तक में विभिन्न सिद्धांतों और मंत्रणाओं के माध्यम से आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए दिशानिर्देश मिलेगा। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता, लक्ष्यों की महत्वपूर्णता, सहयोग, सोच की शक्ति, आत्मविश्वास और समर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन है। यह पुस्तक व्यावसायिक और व्यक्तिगत उन संघर्षों को परिभाषित करती है जो आपकी सफलता की प्रतिबद्धता को परीक्षण करते हैं और आपको सफलता की सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है, सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलों दिमाग पर हावी हो जाए। यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है, जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती, सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं: आस्था, फेथ, प्रेम, लव और वासना, सेक्स। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं, ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। विशेषज्ञ ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है
उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है, तो इस कोरी कल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी